होने पर संपूर्ण भारत राममय हो गया है। इसी कड़ी में मां नर्मदा के पावन तट पर ग्राम खल बुजुर्ग के आश्रम पर परम पूज्य संत श्री 1008 बालकदास जी महाराज की प्रेरणा से किष्किंधा के कथावाचक श्री लखनदास जी महाराज द्वारा 22 जनवरी से चल रहे संगीतमय राम कथा में आज प्रभु श्री राम जी का विवाह संपन्न हुआ। कथा के आयोजक श्री राम स्पोर्ट्स ग्रुप के संस्थापक पंडित सदाशिव जोशी द्वारा बताया गया कि 26 जनवरी को कथा के संपन्न होने के पश्चात भारत माता का पूजन भी किया जाएगा एवं 27 जनवरी को संत समागम होगा। खलघाट के खल बुजुर्ग में चल रही राम कथा के 4 दिन आज श्री राम जानकी विवाह का प्रसंग हुआ, जिसका श्रद्धालुओं ने खूब आनंद लिया। कथा में भजनों पर बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं सभी झूमने नाचने से अपने आप को रोक नहीं पाए। आज की कथा के कथावाचक पंडित लखनदास जी महाराज ने अपने कथा में प्रभु श्री राम जी द्वारा धनुष तोड़ने वाले संवाद में कैसे परशुराम जी को मनाया उसके बारे में बताया। श्री राम ने परशुराम जी को कहा था कि संसार के सारे तीर्थ ब्राह्मण देवता के अंगूठे के नीचे हैं। जिसने ब्राह्मण देवता के पैर छू लिए उन्होंने सारे तीर्थ को नमन कर लिया, जिसके बाद परशुराम जी का गुस्सा शांत हुआ था। आगे उन्होंने बताया था कि मिलाप 2 तरह की रीति से होते हैं, वेद रीति और लोक रीति। वेद रीति में वेदों में लिखे मंत्रोच्चार व बातों से मिलाप होता है। लोक रीति में लोगों द्वारा बताई गई रीति रिवाज होती है। एक काम की और दूसरी नाम की होती है। जो वेदों में लिखी बात है उनका अनुसरण करके आप राम जी को पा सकते हैं, ना कि लोक रीति से जो इंसानों द्वारा बनाई गई है। कथा में आज दिनेश पालीवाल, दिलीप मुकाती, विपिन पाटीदार, सुरेश चौहान, मोहनलाल कुशवाहा, विश्वनाथ दुबे द्वारा कथावाचक गुरुदेव पंडित श्री लखनदास जी व प्रेरणा स्त्रोत परम पूजनीय गुरु जी श्री 1008 बालकदास जी महाराज का शॉल व श्रीफल भेंट देकर स्वागत किया। राम क्या है पहले इसको सोचिए, और मां क्या है। राम का मतलब है ज्ञान और मां का मतलब होता है भक्ति, या इसको आप शांति भी कह सकते हैं। जीवन में आपको ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन भक्ति को पाने के लिए, शांति को पाने के लिए आपको चलना पड़ेगा। वो आपके पास नहीं आएगी, आपको उसके पास जाना पड़ेगा। वो स्वयं जो जानकी के पिता है, राज ऋषि जनक, उनको भी शक्ति को पाने के लिए, शांति को पाने के लिए पृथ्वी के ऊपर हल चलाना पड़ा। माता मंदोदरी ने ये रावण से पूछा, तो रावण ने इतना सुंदर जवाब दिया, बोले मैं दूसरा भी रूप बना सकता था, लेकिन मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि कल युग में कैसे कैसे लोग होंगे। हम ईश्वर को प्राप्त तो करना चाहते हैं, लेकिन माया हमको मिलने नहीं देती। हमको पहले समझना होगा राम है क्या है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गट गट में लेटा, एक राम का जगत पसारा, और एक राम सबसे न्यारा। हम किसकी पूजा करें, हम किसका भजन करें, हम किसका चिंतन करें, इसलिए ये सत्संग रखा गया है। कोई उनका भाई विभीषण, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। राम नाम रूपी जब साधु उनके जीवन में आए, वो संत जब उनके जीवन में आए, तो जिस लंका को रावण ने 10 शीश काट के प्राप्त किया, मात्र उसने राम नाम लिया और लंका का वो राजा बना गया। इसलिए जीवन में कुछ भी साथ नहीं जाने वाला है। अपने अहंकार को त्यागो, और जब तक हम अपने अहंकार को नहीं त्यागेंगे हम भगवान से मिल नहीं सकते। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, ते रावण के घर दिया ना बाती। जब वो इस दुनिया में रहा तो हम और आप क्या है। इसलिए हमारे अयोध्या में राम प्रकट हो गए हैं, और कल जहां भी प्रकट हो गए हैं, हमको जहां से संकल्प लेके जाना है कि दुनिया छूटे तो छूटे, हमारे राम हमसे